नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित बादल भी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्ट्रेस की वॉइस डबिंग के पार्ट 3 की। जी दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के वॉइस डबिंग के 2 पार्ट ऑलरेडी हमारे चैनल पर आ चुके हैं। आप लोगों में से कई लोगों ने वह वीडियो देखे होंगे और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं उनको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो जाके वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डबिंग की। हमारे पिछले वीडियोस में कुछ लोगों ने यह सवाल किया था कि जब एक्टर और एक्ट्रेसेस शूटिंग कर लेते हैं और जब अपने डायलॉग्स बोल लेते हैं फिर डबिंग की क्या ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए दोस्तों, आज आपको बताते हैं। जब हीरो या हीरोइन आउटडोर शूट करते हैं, आउटडोर या इंडोर, तो आसपास का शोर शराबा भी काफ़ी रिकॉर्ड हो जाता है, जैसे गाड़ियों के निकलने की आवाज़, बर्ड्स की आवाज़ और भी कई प्रकार का शोर शराबा। इसलिए फिल्मों में डबिंग की ज़रूरत पड़ती है ताकि अच्छे से अच्छा ऑडियो डिलीवर हो सके और हम लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और इसी वजह से हम लोग जो डायलॉग सुनते हैं वो चाहे बाहर के किसी आउटडोर के शूट के हों या अंदर के, अच्छे से समझ में आते हैं और इसी वजह से डबिंग की जाती है। और अब बात करते हैं डबिंग किसी और के द्वारा क्यों की जाती है। तो किन्हीं कारणों से, कभी डेट्स की वजह से या कोई और दिक्कत की वजह से जब एक्टर या एक्ट्रेसेस वो डबिंग नहीं कर पाते तो वॉइस डबिंग आर्टिस्ट के द्वारा उनकी डबिंग कराई जाती है, या कभी कभी किन्हीं दूसरी अदाकाराओं या हीरो हीरोइन से भी इनकी डबिंग करवाई जाती है। आप लोगों को डबिंग समझ में आ गई होगी। और अब हम बात करते हैं आज के वीडियो की। आज का वीडियो लगभग एक डबिंग आर्टिस्ट के ऊपर होने वाला है, पूरा तो नहीं लेकिन हाँ काफ़ी हद तक उन्हीं के आसपास घूमने वाला है। और उन डबिंग आर्टिस्ट का नाम है मोना घोष शेट्टी। जी दोस्तों, मोना घोष शेट्टी डबिंग की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों को अपनी आवाज़ दी है। केवल बॉलीवुड ही नहीं, कई साउथ अभिनेत्रियों को और भी अनेक भाषाओं में इन्होंने डबिंग की है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं। और हमारी इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है कैटरीना कैफ का। कैटरीना कैफ को तो सभी लोग जानते हैं, एक समय पे इन्होंने धूम मचाई हुई थी। और बात करें कैटरीना कैफ की डबिंग की, तो यह सभी लोग जानते हैं कि वह भारत की रहने वाली नहीं हैं। विदेशी होने के कारण उनको हिंदी बोलने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था और इसी वजह से फिल्मों में उनकी आवाज़ को डब करवा दिया जाता था। उनकी शुरुआत की सभी फिल्मों में आवाज़ डब की गई है। जी दोस्तों, चाहे वह सरकार हो, हमको दीवाना कर गए हो या फिर मैंने प्यार क्यों किया, इन सारी की सारी फिल्मों में कैटरीना कैफ की आवाज़ को डब किया गया है। जानते हो आदित्य, मेरे दिन का सबसे खूबसूरत पल कौन सा होता है? कौन सा? जब मैं तुमसे मिलने आती हूँ। और इनकी आवाज़ को डब किया है मोना घोष शेट्टी ने। और हमारी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है जैकलीन फर्नांडिस का, जो मूल रूप से श्रीलंका की रहने वाली हैं और इसी वजह से उनको हिंदी बोलने में बहुत कठिनाई होती थी और इसलिए उनकी शुरुआत की सभी फिल्मों में उनकी आवाज़ डब की गई है, चाहे वह रेस 2 हो, हाउसफुल 2 हो, अलादीन या ना जाने कहां से आई है। इन सारी की सारी फिल्मों में जैकलीन फर्नांडिस की आवाज़ को डब किया गया है। अलादीन, मैं तो सिर्फ थैंक यू। मैं बाथरूम जा रही हूँ, घर नहीं। और इनकी इन सभी फिल्मों में इनको आवाज़ दी है मोना घोष शेट्टी ने। जी दोस्तों, आगे बढ़ते हुए तीसरे नंबर पर जो नाम आता है, उनको भी हिंदी बोलने में बहुत कठिनाई महसूस होती थी। हम बात कर रहे हैं नरगिस फाखरी की। रॉकस्टार फिल्म, जिसमें वह रणबीर कपूर के अपोजिट नज़र आई थी, उसमें उनकी आवाज़ को डब किया गया था और उनकी आवाज़ को डब किया था मोना घोष शेट्टी ने। Am I sure? एक सेकंड सोचने दो मुझे। हाँ, मैं श्योर हूँ, यू इडियट, निकलो यहाँ से। और आगे बढ़ते हुए इस लिस्ट में नाम आता है तमन्ना भाटिया का। जी दोस्तों, अगर बात करें तमन्ना भाटिया की पहली फिल्म की, नहीं, पहली हिंदी फिल्म तो बहुत पहले आ गई थी, हम बात कर रहे हैं दूसरी पारी की पहली फिल्म की। जी दोस्तों, तमन्ना भाटिया की कमबैक फिल्म मानी जाने वाली हिम्मत वाला फिल्म की, जिसमें वह अजय देवगन के अपोजिट नज़र आई थी और वह जितेंद्र की सुपरहिट फिल्म हिम्मत वाला की रीमेक थी। इस फिल्म में तमन्ना भाटिया की आवाज़ को डब किया गया है और इनको आवाज़ दी है किसी और ने नहीं बल्कि मोना घोष शेट्टी ने। कल रात को मैं ना 10 कैरियां खा गई। 10 कैरियां खा गई। और अब पता है
मैं इस अचार की पूरी बरनी खा जाऊंगी। जी दोस्तों, आगे बढ़ते हुए इस लिस्ट में नाम आता है आलिया भट्ट का। आलिया भट्ट के करियर की पहली फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में आलिया भट्ट की आवाज़ को डब किया गया है, वो भी किसके द्वारा? मोना घोष शेट्टी के द्वारा। सॉरी तान्या, क्योंकि हाथ में पॉम पॉम लेके लड़कों के लिए चिल्लाना मेरा स्टाइल नहीं है। वो मेरे लिए चिल्लाए, सीटी बजाए, दैट्स मोर माय थिंग। और इस लिस्ट में 6वें नंबर पर नाम आता है दीपिका पादुकोण का। जी दोस्तों, ओम शांति ओम से बॉलीवुड में कदम रखने वाली दीपिका पादुकोण की उनकी पहली ही फिल्म ओम शांति ओम में उनकी आवाज़ को डब किया गया था। शायद वह उनकी बॉलीवुड की पहली फिल्म थी और फिल्म मेकर्स को उनकी आवाज़ में ज़्यादा दम समझ में नहीं आया, इस वजह से उनकी पहली फिल्म में उनकी आवाज़ को डब किया गया। हवा में उड़ते हो, पानी पे दौड़ते हो, ये सब मैं बिलीव करती हूँ। फिर तुमने कैसे सोच लिया मैं ये बिलीव नहीं करूंगी? और उनको आवाज़ दी थी मोना घोष शेट्टी ने। और आगे बढ़ते हुए इस लिस्ट में नाम आता है बंगाली बाला बिपाशा बासु का। जी दोस्तों, इनके करियर की शुरुआती फिल्मों में इनकी आवाज़ को पसंद नहीं किया जाता था और यही वजह है कि इनकी फिल्म राज और जिस्म में इनकी आवाज़ को डब किया गया है और इनको इन फिल्मों में आवाज़ दी थी मोना घोष शेट्टी ने। इसके अलावा इनकी और भी फिल्मों में बिपाशा बसु की आवाज़ को डब किया गया है। उनमें एक फिल्म है मेरे यार की शादी है, जिसके कुछ हिस्सों को डब किया गया है और इन दो फिल्मों में मेरे यार की शादी है में इनको आवाज़ दी थी मालविका शिवपुरी ने, जो कि एक अच्छी डबिंग आर्टिस्ट हैं। और इसके अलावा फिर हेरा फेरी के कुछ सीन्स में इनकी आवाज़ को डब किया गया है, जो कि एक डबिंग आर्टिस्ट के द्वारा ही डबिंग की गई है। मुझे माफ कर दो कबीर, आई एम सॉरी। मैं तैयार हूँ, हम यहाँ से भाग चलेंगे। और इस लिस्ट में 8वें नंबर पर नाम आता है मनीषा कोइराला का। जी दोस्तों, मनीषा कोइराला, उनकी आवाज़ को शुरुआती फिल्मों में डब नहीं किया गया, बल्कि बीच में उनकी एक फिल्म आई थी चाहत एक नशा, जिसमें उनकी आवाज़ को डब किया गया था। और चाहत एक नशा फिल्म में मनीषा कोइराला जी को आवाज़ किसने दी थी, इसका पता अभी नहीं चल पाया है। मैं ऐसे मार्केट में हूँ जहाँ दिल की कोई वैल्यू नहीं होती, यहाँ सिर्फ बॉडी और जवानी बिकती है। और इस लिस्ट में अगला नाम आता है पूजा बत्रा का। जी दोस्तों, पूजा बत्रा ने अनिल कपूर के साथ एक फिल्म में काम किया था। फिल्म का नाम था विरासत, जिसमें पूजा बत्रा और अनिल कपूर के अलावा अमरीश पुरी और तब्बू जैसे दिग्गज कलाकार मौजूद थे। और इस फिल्म में पूजा बत्रा की आवाज़ को डब किया गया था। इस फिल्म में उनको आवाज़ किसी डबिंग आर्टिस्ट ने नहीं, बल्कि एक अभिनेत्री ने ही दी थी और उन अभिनेत्री का नाम है पद्मिनी कोल्हापुरे जी। जी दोस्तों, पद्मिनी कोल्हापुरे जी ने पूजा बत्रा की पूरी आवाज़ को पूरी फिल्म में डब किया था। अगर आप लोगों ने यह फिल्म देखी है तो इस बात पर ज़रूर गौर किया होगा, अगर नहीं देखी है तो एक बार और देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। कहना मैं यहाँ तुम्हारी लाइफ बर्बाद करने नहीं आई, अपनी लाइफ को ढूंढती हुई आई थी। पता चला अब वो यहाँ नहीं है, इसीलिए वापस जा रही हूँ। आई डिडंट नो कि शक्ति के अंदर एक ऐसा गांव वाला मौजूद है। और उस लिस्ट में 9वें नंबर पर नाम आता है कीर्ति रेड्डी का। जी दोस्तों, कीर्ति रेड्डी हमको तेरा जादू चल गया फिल्म में दिखाई दी थी और इस फिल्म में उनकी भी आवाज़ को डब किया गया था और इस फिल्म में उन्हें आवाज़ दी थी तेजस्विनी कोल्हापुरे जी ने। फिर मैं इतनी देर से आपको बुला रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा था? आप इतनी देर से मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? और आगे बढ़ते हुए इस लिस्ट में आखिरी और 10वां नाम आता है बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित का। जी दोस्तों, माधुरी दीक्षित का। माधुरी दीक्षित की डबिंग की बात करें तो माधुरी दीक्षित को उनके करियर की शुरुआत की फिल्म में, या यूं कह सकते हैं कि जब उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री नहीं ली थी, उससे पहले उन्होंने एक बी ग्रेड फिल्म में काम किया था। फिल्म का नाम था मानव हत्या और उसी फिल्म में उनकी आवाज़ को डब किया गया था। पूरी की पूरी फिल्म में माधुरी दीक्षित की आवाज़ डब है। इस देश के नेता झूठ बोल सकते हैं, सरकार के कंट्रोल से चलने वाले रेडियो टीवी झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अगर अखबार तक झूठ बोलने लगे तो भगवान जाने क्या होगा। ये भूल, झूठ, बेईमानी, चोरी, डकैती सबसे बुरी। एक फर्स्ट क्लास फर्स्ट आने वाली लड़की का नाम छाप कर लिख दिया गया कि 5 दिन से गुम है और पता बताने वाले को इनाम दिया जाएगा। शायद एक बी ग्रेड फिल्म होने के कारण यह फिल्म सिनेमा घरों में नहीं आ सकी और कुछ सालों पहले इसको केवल टीवी पर रिलीज किया गया था और इसी वजह से शायद काफ़ी लोगों को इसके बारे में जानकारी ना हो। अगर आप लोग यह फिल्म देखना चाहते हैं तो YouTube पर यह फिल्म आपको आसानी से मिल जाएगी, एक बार जाकर ज़रूर देखें। और अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो और इस वीडियो में कोई भी आपको एक नई जानकारी मिली हो तो इसको लाइक करना तो बनता है बॉस,
और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जल्द ही मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में कोई और नई जानकारी, नई कहानी या फिर कोई नया किस्सा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।